गाड़ी में अगर ब्रेक ना लगे तो दुर्घटना निश्चित है। ब्रेक, मान लीजिए ब्रेक ही ना हो तब भी दुर्घटना निश्चित है। उसी प्रकार जीवन में यदि संस्कार और मर्यादा का ब्रेक न हो तो पतन निश्चित है। ये विधि का विधान है। ये बात समझ लेनी चाहिए। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तो समय समय पर जिस प्रकार गाड़ी में, कार है, मोटरसाइकिल है, साइकिल है, अगर इसमें ब्रेक ना बना हो तो सोचिए कितनी भयंकर दुर्घटना हो सकती है। उसी प्रकार यदि जीवन में मर्यादा और संस्कार का ब्रेक नहीं है तो पतन निश्चित है। ये मर्यादा और संस्कार हमारे बड़े बुजुर्ग और गुरुदेव सिखाते हैं। सरस्वती ने स्वर दिया, गुरु ने दीनो ज्ञान, माता पिता ने जन्म दिया, कर्म लिखे भगवान, कर्म लिखे भगवान। बोलो सतगुरु भगवान की जय। न जातु विषया के अपि स्वरामं हर्षयन्त्यमि, सल्लकी पल्लव प्रीत मिवेभम निम्ब पल्लभा। जगत के, सरल अर्थ है, जगत के किसी भी तरह के विषय से आत्मस्वरूप उसी प्रकार हर्षित नहीं होता है जिस प्रकार सल्लकी की बेल के परम पत्तों से प्रसन्न रहने वाला गजराज कभी भी नीम की कोपलों से प्रसन्न नहीं होता है। नीम की कोपलें कड़वी होती है और सल्लकी की जो बेल है वो मीठी होती है। तो गजराज, उसका हाथी जो है, उसका भोजन है, उसे सल्लकी की बेल के बराबर उसे वो नीम के कोपल कैसे अच्छी लगेंगी? नहीं अच्छी लगेंगी। जिन्होंने अपने को मर्यादा और संस्कार में बांधा हुआ है, गुरु की संपर्क में है, उसे नीम की कोपलें कैसे अच्छी लगेंगी? विवेचना। रुचि और रस प्रत्येक जीव में भिन्न होता है, ये तो हम सभी जानते हैं। जिसमें रस होता है वह उसके अतिरिक्त किसी अन्य में रुचि नहीं रखता। ये तो उदाहरण के द्वारा समझाने की कोशिश कर रही हूँ। जैसे तोता है, उसको हरी मिर्च में रस आता है तो उसे मिठाई में कहाँ प्रसन्नता मिलेगी। और जैसे हाथी है, उसको मीठे मीठे पत्ते पसंद हैं। सल्लकी की बेल हुई, आम के पत्ते हुए, तो इस तरीके की चीज़ें पसंद। उसे नीम कड़वी नीम के पत्ते होते हैं, उसको कहाँ अच्छे लगेंगे। उसी प्रकार आत्मज्ञानी और अज्ञानी की होती है। अज्ञानी को सब चीज़ें, विषय वासना, ये सांसारिक माया सब अच्छी लगेगी, लेकिन जो आत्मज्ञानी हो गया उसको ये सब विष के समान जहरीली लगेंगी। आत्मज्ञानी का आत्मस्वरूप आत्म आनंद के अतिरिक्त किसी भी विषय से आनंदित नहीं होता है। उसके लिए सभी रस तुच्छ हैं। वह रसों में आसक्त ही नहीं होता। रुचियां उसका स्वभाव ही नहीं है। उसकी रुचि और रस तो आत्मा ही है जो अक्षुण्ण है, सतत और सत्य है। इसके विपरीत अज्ञानी को खट्टे, मीठे, तीखे, फीके, स्वाद, अस्वाद सब में रस और रुचि है, क्योंकि ये दसों अपनी इंद्रियों को का द्वार खोले हुए है।
उनके 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 हिसाब से उनके स्वाद हैं, उनके रस हैं, उनकी गंध है। इसके विपरीत जो ज्ञान वाला है उसको ज्ञान में रुचि होगी। आत्मज्ञान जिसने प्राप्त कर लिया उसमें होगा। वह सभी भौतिक विषयों में रसास्वादन करता है। हमारी 10 इंद्रियां हैं और 10 के अपने अपने रस हैं, उनकी अपनी पसंद है, तो वो 10 को अपना अनुभव करता है और उन सभी का रसास्वादन करता है, चखता है। जैसे भ्रमर भौरा है, सभी फूलों में आसक्त होता है। उसे अंतर नहीं पड़ता कि फूल किसका और कहाँ खिला है। उसे पराग में रुचि है। उसी अष्टावक्र गुरु हमारे कहते हैं कि हे राजर्षि जनक को समझाते हुए कहते हैं कि जो आत्मस्वरूप में स्थिर हो गया उसे जगत के सभी भौतिक विषय निरर्थक और आनंद विहीन लगेंगे, क्योंकि उसकी आत्मा तो कहीं और जुड़ी है। मन फूला फूला फिरा जगत में, ना यह तेरा ना यह मेरा। मन फूला फूला फिरा जगत में, ना यह तेरा ना यह मेरा। इसी के साथ मैं विराम लेती हूँ। बड़ों को प्रणाम, छोटों को आशीर्वाद। उम्मीद है आप सभी लोग अस्त मस्त और खुश होंगे, अपने अपने जीवन दिनचर्या में लगे हुए होंगे। मेरा आप सभी लोगों को, सभी आत्मा को प्रणाम।